मैं राहुल कुमार। आज आव्यूह में हम पढ़ेंगे कि आव्यूह की समानता के बारे में समझेंगे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं कि इक्वलिटी किस तरीके से कैसे आव्यूह में इक्वलिटी होती है, किन आव्यूह में समानता होती है, इनको हम समझेंगे आज। तो समानता की बात करें कि समानता कब होती है, तो दो आव्यूह में समानता तब होगी जब दोनों आव्यूह की कोटियां समान होगी। यदि हम ए आव्यूह लेते हैं, इसकी हमने कोटि ले ली 1x 2y ली हमने, मतलब इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4। और यदि हम देखें तो दो रो है और दो कॉलम, मतलब 2 बाई 2 की इसकी कोटि हो गई। तो अगला जब हम आव्यूह लेंगे तो उसमें भी हमको सेम कोटि होनी चाहिए, जब भी हम उसकी समानता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जब बी लेंगे तो हम यहाँ पर जैसे 3 4 2 1 5 ले लिया, तो ये भी 2 बाई 2 का है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनका कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इक्वलिटी बना सकते हैं कि इसकी कोटि है जिसकी कोटि सेम है तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी, मतलब यहाँ हो जाएगा 1x 2y इज इक्वल टू 2 4 1 5। आंसर x की वैल्यू क्या दे रहा है, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के को रखेंगे, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के को रखेंगे, मतलब x की वैल्यू कितनी दिख रही है 4 और y की वैल्यू कितनी दिख रही है 5। तो समानता कब होती है, जब दो आव्यूह की कोटियां समान हो तो उनके एलिमेंट भी आपस में समान होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जरा हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, दो आव्यूह को जोड़ना। दो आव्यूह का जोड़ना कैसे होगा इसको हम समझते हैं जरा। तो दो आव्यूह को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे जरा, दो आव्यूह का जोड़ना और घटाना सेम होता है। जब दो आव्यूह की कोटि समान होगी तो वो आपस में जुड़ सकते हो और घटाया जा सकता है। लेकिन एक आव्यूह की कोटि अलग है और दूसरे आव्यूह की कोटि अलग है, तो ना उसको हम घटा सकते हैं ना उसको हम जोड़ सकते हैं। तो जोड़ना कब होगा, जब दो आव्यूह की कोटि समान हो। देखते हैं हम बोर्ड में कैसे होगा ये। तो एग्जाम्पल में समझते हैं जरा। एक ए बराबर जैसे हमारे पास 1 2 3 4 है और हमने बी बराबर ले लिया क्या 3 1 2 1। तो देखिए दोनों आव्यूह की कोटियां कैसी हैं, समान है। ये भी 2 बाई 2 का है, ये भी 2 बाई 2 का है, तो हम इनको आपस में जोड़ सकते हैं। तो a प्लस यदि हम b करते हैं तो हमारे पास आंसर, जोड़ते कैसे हैं इसको जोड़ने को समझेंगे जरा। 1 2 3 4 प्लस 3 1 2 1। तो जोड़े कैसे, फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट आपस में जुड़ जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4। 2 का 1 के साथ होगा तो 3 और 3 2 के साथ कनेक्ट होगा तो 5 और 4 1 के साथ ऐड हो जाएगा तो कितना जाएगा 5। इस तरीके से ये जुड़ते हैं। यदि हमको इसको घटाना होगा तो हम यदि घटाना भी सीख लेते, जोड़ने के साथ साथ यदि हम घटाना सीखते हैं तो घटाना कैसे हो जाएगा इसका, यहाँ माइनस लगा दिया जाएगा तो यहाँ प्लस की जगह क्या लग जाएगा माइनस। तो यहाँ जब हम बदलेंगे इसको जरा तो क्या होगा, देखो 1 माइनस 3 आंसर कितना आएगा -2। 2 माइनस 1 तो कितना आएगा आंसर 1। 3 माइनस 2 तो आंसर कितना आएगा 1। 4 माइनस 1 मतलब आंसर कितना आएगा 3। तो जोड़ना घटाना समझते जरा हम इसमें। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जरा। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, a इज इक्वल टू हमने लिया क्या 1 2 माइनस 3 4 1 2। नेक्स्ट हमने b बराबर ले लिया हमने 3 2 1 a। क्या ये जुड़ सकते हैं, ये नहीं जुड़ सकते अभी, क्योंकि ये कितने का है, ये हमारा 3 बाई 2 का है और ये हमारा 2 बाई 2 का, तो ये नहीं जुड़ेगा।
जब तक कि ये भी 3/2 का, तो इसको 3/2 का बना लेते हैं इस तरीके से। अब जोड़ेंगे तो कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कोई a प्लस बी, मतलब इसका एलिमेंट ये वाला इसका एलिमेंट आपस में जुड़ जाएगा, ये वाला एलिमेंट इससे जुड़ जाएगा, ये वाला एलिमेंट इससे जुड़ेगा। आसानी से समझ गए होगे। तो हम जोड़ना घटाने के बाद अब हम बहुत मोस्ट आईएमपी टॉपिक पढ़ेंगे गुणा करना, कि दो अवयव को किस तरीके से गुणा किया जाता है। प्रोडक्ट की बात कर, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, हम इसको समझते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे a बराबर मैंने लिया। हाँ, गुणा कैसे करेंगे, गुणा के लिए हम एक कंडीशन आते हैं, आपको ट्रिक से समझाते हैं कि दो अवयव का गुणा कैसे किया जाता है। तो गुणा तब संभव होता है जब पहले अवयव का, मैं पहले बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर, पहले अवयव की, पहले अवयव का स्तंभ, पहले अवयव को क्या स्तंभ, व दूसरे अवयव की पंक्ति, पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति यदि समान है तब जाके गुणा होगा, अन्यथा गुणा नहीं हो सकता। तो गुणा किन दो अवयवों का गुणा होता है, किन दो अवयवों का मल्टीपल किया जा सकता है और किन दो मैट्रिक्स का मल्टीपल नहीं होता। तो इसके लिए हम समझेंगे कि सबसे पहले तो फर्स्ट का क्या कॉलम्स और सेकंड की रो दोनों इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट का मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कॉलम, और सेकंड की क्या रो, CR की बात चल रही है। यदि ये दोनों इक्वल हैं तब जाके क्या होगा, हमारा गुणा संभव होगा। हम एक क्वेश्चन के तहत समझते हैं इसको, जरा एग्जांपल लेते हैं हम इसमें। जैसे हमने a इज इक्वल टू क्या ले लिया, 2 1 1 3 0 8, और हमने b इज इक्वल टू लिया इस तरीके से, और भी ले सकते हैं इसमें 1 1 1 2। अब ये देखो जरा, ये कितने बाई कितने का, ये है कितने बाई कितने का, 2/3 का, और ये कितने बाई कितने का है, 3/3 का। तो समझ में आया कि भाई ये 2/3 का और ये 3/3 का, मतलब इसका लास्ट नंबर और इसका फर्स्ट नंबर सेम होने चाहिए। तो जब ये इसका लास्ट नंबर कितना है, 2/3 है, और इसका कौन सा है, 3/3 है, तो हम मतलब करेंगे ट्रिक से कि ये कट जाएगा तो आंसर कितना है, 2/3। मतलब इसका जो आंसर बनेगा, इसका जो मल्टीपल बनेगा AB, उसका जो आंसर होगा वो कैसा होगा भैया, 2/3 में होगा। 2/3 मतलब समझ रहे हैं ना, तो 2 रो बनेगी और 3 कॉलम बनेंगे। आंसर पर डायरेक्ट बता सकते हैं इसमें ट्रिक से। यदि आपसे आंसर पूछा जा सके कि इन बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इनका प्रोडक्ट, मतलब इनका गुणा करने पर इनकी कोटि खालिस्तान होगी, तो आप इतना बड़ा तो कर पैसे रहे, तो आपको पता होना चाहिए ये कितने बाई कितने का, 2/3 का, ये कितने बाई कितने, 3/3 का। 2/3 और 3/3 में ये इसका लास्ट इसका फर्स्ट कैंसिल करेंगे तो कोटि क्या निकल जाएगी, 2/3 डायरेक्ट निकाल लेंगे। गुणा कैसे करते समझते, इसको जरा अपन गुणा करना। 2 1 1 3 0 8 6 1 1 1 7 1 3 0 1। सबसे पहले यहां समझते जरा, इसकी पहली पंक्ति इसके पहले रो के साथ गुणा होगा। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। मतलब ये पहले वाला व्यक्ति सबसे लड़ेगा। कैसे याद रखेंगे अपन इसको, कि पहली पंक्ति जो है वो सभी स्तंभों के साथ लड़ाई करेगी। तो क्या बनेगा, पहली पंक्ति बनेगी,
पहली पंक्ति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहली पंक्ति को सारे स्तंभ से रलाना पड़ेगा, तब जाके पहली पंक्ति बनेगी। और दूसरी पंक्ति बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरी पंक्ति को सारे स्तंभों के साथ रलाना पड़ेगा, जब जाके दूसरा स्तंभ बनेगा। यहाँ समझते जरा हम। तो पहली पंक्ति जब इससे लड़ेगी कितना, 6/2 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 का 1 के साथ होगा कितना 1, और 1 का 3 के साथ कितना हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट अपन देखें कि इसका इसके साथ हो गया, अब इसका दूसरी पंक्ति के साथ। तो यहाँ लेके अपन पंक्ति बनेगी अभी 2, 1 का 7 के साथ 7, 1 का 0 के साथ 0। अब 2 का 1 के साथ करें तो कितना है 2 + 1 + 1। समझ में आ रहा है किस तरीके से मैं मल्टीपल कर रहा हूँ और ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसका करते हैं, कितने जाएगा हमारे पास 80 + 0 + 24। इसका करें जरा इसके साथ, तो 3 + 0 + 0। इसके साथ करते हैं 3 + 0 + 8। तो आंसर कितना बनेगा अपने पास 12 + 1 + 3 कितना जाएगा 12, 15, 16, 7, 2, 9, 2 और 1, 3 और 1, 4। यहाँ कितना पास हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 42, और यहाँ कितना जाएगा 3, और यहाँ कितना जाएगा 11। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।